प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली बजा के खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए, कम ऑन, ताली बजाते हुए। मुझे दो ही आवाज सुनाई दी, बोलो चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए, कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की, जिंदा परमेश्वर की। आई वॉन्ट टू टेल यू, डोंट वरी, सब चीज का इंतजाम किया गया है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। आमेन, हालेलुया। प्रभु के भवन में शारीरिक आत्मिक खाना के साथ साथ शारीरिक खाना भी मिलता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोले, आज पास्टर आपसे बातें कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आई रियली वांट टू थैंक गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, करना चाहता हूं दैट गॉड इज बीन रियली गुड। प्रभु महान है और प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है। जो चीज़ें हम सोच रहे हैं प्रभु कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी गवाही है, यस ब्यूटीफुल, बट सबसे बड़ी गवाही हमारे लाइफ में ये है कि आज हम जिंदा हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आने वाले दिनों में आप आशीषित होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो, आने वाले दिनों में आप आशीषित होने वाले हैं। सुनना नहीं है, बोलना भी है। आमीन। आने वाले दिनों में आप भी आशीषित होने वाले। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं ऑनेस्टली बातें करना चाहूंगा टुडे। सुबह तक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि प्रभु मैं आज क्या बातें करूं, बिकॉज एवरी टाइम जब मैं पुलपिट में खड़ा रहता हूं, मैं हमेशा एक ही बातें करता हूं कि प्रभु वचन तो बहुत सारा है, पर बोलना क्या है तू बताएगा। क्योंकि पीपल कम विद एन एक्सपेक्टेशन, लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि आज प्रभु मुझसे बातें करेगा। एंड टुडे मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock, मैं पिछले लास्ट वीक थोड़ा सा बहुत टायर्ड हो गया था बिकॉज ऑफ हम ट्रैवल कर रहे थे। तो टुडे मॉर्निंग 9 o'clock, सुबह 8 बजे परमेश्वर ने एक खूबसूरत वचन दिया और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आमीन। हाउ मेनी पीपल बिलीव ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है। आमीन। आइए जोरदार ताली बजा के, कम ऑन, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसको खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चल। भाई कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमीन। अगर किसी को बाइबल की जरूरत है तो प्लीज आप हमें बताएं, हम आपको बाइबल देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हम एक शर्त पे देंगे, यू नो लाइक आपको एवरी संडे लेके आना पड़ेगा। अगर लेके नहीं आएंगे तो आपको एक भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग रेस्टोरेंट जाते हैं? कोई नहीं जाता है? सभी लोग जाते हैं, राइट? खाना खाने के लिए जाने से पहले 10 बार सोचते हैं ना, अरे माल है कि नहीं। पता चला नहीं तो बर्तन घसना पड़ेगा वहां पे। वैसे जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, यू नो ये एक ऐसी चीज है ना, ये आपके वॉलेट से भी बड़ा काम कर देता है। ये एक ऐसी चीज है ना, आपका रिपोर्ट बदल देगा। ये एक ऐसी चीज है, लोगों के मन को बदल देता है। हालेलुया। तो लाइफ में इसको कैरी करना कभी ना भूले। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10। हम क्विकली जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रेरितों के काम 3 उसका 1 से 10। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ। यहां पर पतरस और यूहन्ना सिनेगॉग, जहां पे प्रार्थना, जहां पे टेंपल में प्रेयर करते थे, वहां पे प्रार्थना करके जा रहे हैं। और जाते जाते एक गेट था जिसका नाम है ब्यूटीफुल गेट। हिंदी में क्या लिखा गया है? सुंदर। सुंदर गेट के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है और क्या लिखा गया आगे? यहां पे क्रिपल मतलब एक व्यक्ति जिसका पैर नहीं चल रहा है। वो व्यक्ति लाइफ टाइम, बाइबल बताती है शुरू से ही वो व्यक्ति क्या है, वहां पे बैठा हुआ है। आगे, हाँ, ओके, उससे क्या मांगा? आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, ओके, वो पाने की आशा कर रहा है।
आगे पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। ओके तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। ओके यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको उठाया। ओके और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये व्यक्ति जो लाइफ टाइम में भी शुरू से में भी पैदा होने से ये क्या था? क्या था? लंगड़ा तो लंगड़ लंगड़ के चलता है, बट ये व्यक्ति का नीचे का पोर्शन चार काम ही नहीं कर रहा है। अपाइज इज द राइट वर्ड. My dear brothers and sisters, if you see this chapter, it talks about a person. ये एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा है जो लाइफ में शुरू से ही वो चल नहीं पा रहा है, उसका पैर काम नहीं कर रहे, वो एक डिपेंडेंट लाइफ जी रहा है. डिपेंडेंट लाइफ जाते हो, एवरी डे सुबह दो लोग उसको लेके आ रहे हैं, वहां पे रख रहा है, वो भीख मांग रहा है, अपना काम कर रहा है, फिर एवरी डे शाम को घर ले जा रहे हैं. वो एक डिपेंडेंट लाइफ जी रहा है. बट वन डे जब पीटर एंड जॉन उसको मिले, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी, यहां पे आज हम देखेंगे हाउ जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल में कैसे बदल गया. जो व्यक्ति सालों से जिसका ऑर्गन पैर काम नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति इमीडिएटली 2 सेकंड में उठकर चलना शुरू हो गया. मैं अक्सर अगर जब लोगों को कहता हूं ये कहावतें लगता है, पर ये कहानी नहीं है, ये सच है. जो व्यक्ति के पैर कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा था, वो इमीडिएटली हील हो गया. कैसे हो गया? इट मींस उसको जो चंगा होना जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया. कम ऑन. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? हाउ वो इम्पॉसिबल चीज, यू नो, व्हेन यू रीड द बाइबल, जब आप वचन पढ़ते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस, उसके अंदर क्या लिखा गया उसको जानने की कोशिश करें. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, यू आर जस्ट रीडिंग, आप बस बुक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी. लेट मी टेल यू, ये हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, ये लिविंग बाइबल है. आपको पता है, इंसान जब हिस्ट्री पढ़ता है, वहां पे लिखा गया है ये व्यक्ति ने ये सदी में काम किया था. ज्योग्राफी पढ़ोगे, लिखा गया कि ये सदी में ऐसा हुआ था भूमंडल में, दैट्स व्हाई. बट व्हेन यू रीड द बाइबल, वो लेखक आपके साथ रहता है. होली स्पिरिट आपको अगुवाई करता है, बोलता है पढ़ो, अभी यूहन्ना का 2 पढ़ो, परमेश्वर आपको रिवील, बिकॉज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ लिविंग बाइबल. हालेलुया. सो अगर एक व्यक्ति पैदा से ही इम्पॉसिबल था, वो चल नहीं पा रहा था, ऐसा क्या हो गया? अगर वो इंसान था तो ऑफकोर्स उसके माता पिता होंगे कि ऊपर से टपक गया नीचे, उसके होंगे माता पिता. तो अगर आपका या हमारे बीच में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? पहले प्रार्थना करते हैं, फिर बाद में हम लेके जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, राइट, और ठीक हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेयर में ही ठीक हो जाता है सब, मेडिसिन खाने की जरूरत. बाइबल बताती है जो इंसान के लिए इंपॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है. जब हम प्रार्थना करते हैं इमीडिएटली. तो ये व्यक्ति जब उसका पैर चलना काम नहीं कर रहा था, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप आज का वचन नहीं समझेंगे, यू आर गोइंग टू मिस इट. ये व्यक्ति का पैर जो चलना काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब उसके जो माता होंगे, एवरीथिंग उन्होंने कर दिया होगा. और अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, इस्राएलाइट्स और जेरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पे बेस्ट मेडिसिन मिलता है, बेस्ट चीजें उपलब्ध होती है. बट डिस्पाइट दैट नथिंग हैपेंड. कोशिश कर दिया, पूरा कसर लगा दिया कि मेरे बच्चा, मेरा बेटा अभी ठीक होगा या व्हाट, बट नथिंग हैपेंड. सो इफ यू सी, अगर कोई व्यक्ति, कम ऑन, अगर कोई
फिजिकल डिसेबल होते हैं, तो उस मंदिर के सामने उसको बैठाया गया है और वो व्यक्ति भीख मांग रहा है, और जो सालों से वो भीख मांग रहा है, दे रे बाबा दे, जो भी जा रहा है अरे मुझे दे दे। बट एक दिन जब पीटर और जॉन वहां पे पहुंचे, अचानक से जो सालों से नहीं हो रहा था 2 मिनट में हो गया। Why? उसका डेली रूटीन था, दे दे दे, हला बोलते ना, दे रे बाबा दे। उसका डेली रूटीन, परमेश्वर ऐसा घुमा दिया, उसका रूटीन बदल गया। How was that possible? Come on. मैं भी शायद उसने पूरी कोशिश किया होगा कि आज मैं चलूंगा, आज मैं चलूंगा, पर उसने हार मान के बैठा हुआ है। क्या आपको उस दिन यीशु मसीह के बारे में किसने बताया नहीं होगा? इतना बड़ा चीज हो गया कालवरी में, जब परमेश्वर यीशु मसीह को लटकाया गया, और जब यूहन्ना लोग, जब पीटर लोग, जब अलग अलग जाके, क्या उसको बताया नहीं होगा? उसको वो सुना होगा, पर तभी भी कुछ नहीं, हीलिंग नहीं हुआ। Listen to me carefully. God is not interested in your past. परमेश्वर को आपको पास से, हेलो, परमेश्वर को आपके पास से अभी भी परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा कर सकता है। अभी भी परमेश्वर आपके टेबल को घुमा सकता है। अभी भी परमेश्वर आपके हर एक टूटे हुए चीजों को फिक्स कर सकता है। अभी भी परमेश्वर हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, जैसे उस दिन परमेश्वर ने उस दिन किया। बट टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई उस दिन क्यों हुआ। दिस अ वेरी बेसिक स्टोरी, बट आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप इस वचन को आज समझ गए, जो लाइफ इज गोइंग टू चेंज, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। Amen? 2 points, 2 major point. Number 1, verse 6 पढ़े, verse 6, उसी का 3 का 6 कोई पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, हाँ, वह तुझे देता हूं। जो तुझे, जब मैन ऑफ गॉड उसको बता रहा है मेरे पास नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह है, उसके नाम से उठ, मतलब वो जब उसने सुना, उसके अंदर विश्वास जग गया। Listen to me carefully. What does it mean? फ्रेंड, लाइफ में अगर आप बदलाहट को देखना चाहते हैं, लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए राह चाहते हैं, आपके आना तेरा रास्ता सीधा हो, लाइफ में अगर आप चाहते हैं हर एक इम्पॉसिबल आपके लाइफ में पॉसिबल हो, तो उस खुदा पर फेथ रखना कभी ना छोड़े। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड ओनली वर्क्स इन वन कंडीशन। प्रभु एक ही कंडीशन में काम करता है, दैट इज, प्रभु सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता है। Listen to me carefully. विश्वास, विश्वास। चेंज, अगर चीजें बदले, इफ यू वांट्स, हेलो, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कर्नाटका से, सॉरी तमिलनाडु से कर्नाटका में आ रहा, मैंने कॉल किया कि पास्टर ट्रेन ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इन अ वेरी कूलली कामली मैंने कहा डोंट वरी, गाड़ी हाईवे में था, कहा डोंट वरी, 10 या 15 मिनट के बाद सिस्टर का फोन आया, पास्टर आई वांट टू से, हाथ में चल रहा था, मुझे पता है आप क्या बोलना चाहते हैं। फेथ एक ऐसी चीज है, वो निर्जीव जान में भी जान लेके आ जाता है। परमेश्वर मुर्दों को उठा देगा, वो परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि लेट ट्रेन स्टेशन पहुंचो, पता चला फेथ है, लेट जाओ, पास्टर प्लीज प्रे। आप जिस दिन जानबूझ के जाओगे, उस दिन 7:10 को ट्रेन है, वो 6:30 बजे निकल जाएगा वो ट्रेन। हम ठीक है, ईश्वरदार ताली बजा के धन्यवाद। कम ऑन, हालेलुया।
ओनली वन थिंग, जो परमेश्वर एक चीज के फाउंडेशन में काम करता है, दैट इज फेथ, विश्वास। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू सी गॉड्स वर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पा रहे। आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रेट, मैं आप स्ट्रेटली आपको बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपके लाइफ में फेथ नहीं है, अगर आपका फेथ नहीं है, देन अगर परमेश्वर यहोवा के ऊपर नहीं रखोगे, देन आप कभी भी परमेश्वर के कार्य या ये बाइबल में लिखा चीजें आपके लाइफ में पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। बिकॉज गॉड ओनली मूव, प्रभु एक चीज में मूव करता है, दैट इज फेथ। प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए, प्रभु चाहता है सिर्फ विश्वास रख। परमेश्वर मुझे आंख दे दे, प्रभु ने कहा आंख दे दूं, ठीक है, प्रभु ने तो कहा लगा दिया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास तुझे ठीक किया। वो मर गया था, उसकी बहन, मेरा भाई मर गया, आ जाओ, लाजरस उठ के आ, हेलो, उसका विश्वास उसको चंगा कर दिया। प्रभु में ऑलरेडी पावर है, वो नामुमकिन को मुमकिन करेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव फेथ। आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक प्रभु के दास बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे थे। हम दवाई खा के 10 मिनट रुकते हैं, हम ऑनेस्टली, अरे दवाई खाए ठीक हो जाएगा, 10 मिनट हम बोलते हैं ना, अरे दवा खाए ठीक हो जाएगा, पर उतना भी हमारे अंदर फेथ, दैट इज व्हाई हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते हैं। फेथ, फेथ, अपने पड़ोसी को देख के बोलो फेथ, ऊंची आवाज बोलो फेथ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लाइक लॉर्ड आई डोंट नो कि ये ट्रेन का टाइम क्या है, आई डोंट नो, इवन आई डोंट वांट टू नो। लॉर्ड आई बिलीव ठीक हो जाएगा, तेरी इच्छा पूरी हो, ठीक हो। 10 मिनट के बाद सब कुछ ठीक हो। माय डियर फ्रेंड, हैव, अगर फेथ है ना, आप पहाड़ को हटते हुए देखोगे। अगर फेथ है ना, समुद्र के बीच में ऐसे में जाके खड़े होगे। ये कौन से समुद्र के बारे में बातें कर रहा है? हालात के बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। When प्रभु आपसे बातें करता है, जब प्रभु अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है, वचन के आधार में बातें करता है, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो हाउ टू रिसीव, हमें रिसीव करने नहीं आता है। यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव फेथ। अगर फेथ नहीं है, आप कभी भी यू विल नेवर एबल टू सी गॉड्स वर्क। आप बिकॉज हिब्रू 11:6 में लिखा गया है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बगैर प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु पसंद ही नहीं हो रहा है। पसंद बोल रहा हूं, प्रसन्न ही नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज नो फेथ। लास्ट वीक वो सिस्टर आए थे, उन्होंने कहा पास्टर प्लीज प्रे, मेरे घुटने में पेन हो रहा है, राइट? परमेश्वर उनके साथ कर सकता है, प्रभु सबके साथ कर सकता है। आई बिलीव आने वाले दिनों में आपके द्वारा प्रभु समुद्र को अलग करने वाला है। आपके द्वारा वो कार्य करेगा। यू नो, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जब प्रभु गवाही देता है आपके लाइफ में, गवाही बोले और लोगों को भी बताए, आमीन, ताकि प्रभु की इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल हो। कितने लोग यहां पे इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल होते हुए देखना चाहते हैं? हाउ मेनी? अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, जॉब में आगे बढ़ना है, वो चीजों के पीछे भागने की जरूरत। हम फेथ वाले लोग हैं। आप चीजों के पीछे जितना भागोगे, वो चीजें आपको हेलो, आप लोग चुप क्यों हैं? आप चीजों के पीछे जितना भागोगे, वो चीजें आपको उतना भगाएगा। पर जिस दिन आप परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करोगे, वो चीजें खुद वे खुद आपके पीछे भागेगा।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जितने जन प्रभु के दास थे वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल, व्हाई यू नो, क्योंकि वो प्रभु के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला घर चाहिए, द्वार चाहिए, पैसा चाहिए। हेलो, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जितने लोग आप देखें, रेनार्ड बोंके, बिली ग्रैहम, यू नो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग की शुरुआत कैसा था, बट उनको प्रभु इस ऊंचाई में लेके गया। यू नो व्हाई? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज वो चीजों के पीछे। एक व्यक्ति, माइलिस मुनरो, बहुत अच्छी बातें कर रहा था। मेरे को प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि मैं अपना खुद का प्राइवेट फ्लाइट है मेरे पास। बेनी हिन, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, खुद का प्राइवेट फ्लाइट है। वो बोलते, मैंने कभी भी फ्लाइट प्राइवेट मिले, करोड़ों अरबों रुपए, मैं इसके पीछे कभी नहीं भागा, मैं उस खुदा के पीछे भागा। विश्वास किया कि प्रभु मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। यू नो, लाइफ में प्रार्थना करना सीखे। हमेशा कहे, प्रभु मेरा नाम तेरे से जुड़ा हुआ है, तेरे साथ। हमेशा प्रार्थना करना सीखे, मेरा नाम तेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप बोलने से पहले वो समझ जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं, बाय फेथ लॉर्ड आई बिलीव, मेरा नाम आपसे जुड़ा हुआ है, आई बिलीव लॉर्ड तू सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु उनको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि वो प्रभु के दास लोग प्राइवेट फ्लाइट में घूमते हैं। फेथ, अगर फेथ नहीं है, यू कैन नॉट प्लीज गॉड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। I want to tell you one example. मैं हमारा एग्जाम्पल, हमारे कलीसिया का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। द प्रीवियस प्लेस, नानावटी में जब हम कलीसिया करते थे, नानावटी, कितने लोग पता, हम सभी लोग थे राइट। नानावटी में जब हम कलीसिया हो रही थी, कलीसिया बढ़ रही थी, ओके, एंड कलीसिया जब बढ़ना शुरू हो गया, यू नो लाइक हम लोग दुआ का वो बेंच और टेबल था, उस जैसे क्लासरूम में हम लोग कलीसिया ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एंड वो जगह में एक ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से हमें निकलना बहुत जरूरी था। वहाँ के पियून्स जो लोग थे वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे, सभी जन जानते हैं राइट। वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी बातें कर रहे थे। तो वो जगह जब प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, तो एक दिन वो व्यक्ति आके यू नो लाइक सभी से बदतमीजी से बातें कर रहा है। एंड मैं उसी दिन ही ठान लिया था कि लाइक अभी हमारे जाने का समय आ गया है यहाँ से। यू नो लाइक उसी दिन ही मैंने ठान लिया कि अभी जाने का समय, ये जगह से हमें जाने का समय आ गया। एक दिन वो व्यक्ति आके मेरे वाइफ को बदतमीजी से बातें किया, तो मैंने कर रहा है तो वो मुझे क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मैं और मेरे वाइफ ने प्रेयर किए, अभी यहां से हमें निकलना, हम लोग यहां से निकल। ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा टॉपिक से बाहर बातें कर रहा हूं। एवरीवन लुक एट मी केयरफुली। एक व्यक्ति अगर आपका एक बार फायदा उठाता है, एवरीवन ध्यान से सुने, एवरीवन लुक एट मी। एक व्यक्ति अगर आपका एक बार फायदा उठाता है, अगर कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा देता है, वो आपका सीधापन है, वो आपका सिंप्लिसिटी है, आप सीधापन के गिनती में आते हैं। बट अगर एक व्यक्ति, वही व्यक्ति आपको दोबारा धोखा देता है, वही व्यक्ति आपको दोबारा यू नो लाइक आपके द्वारा गलत फायदा उठाता है, देन माय डियर फ्रेंड, वो आपके सिंप्लिसिटी नहीं है, वो आपका मूर्खता है। कितने लोगों को समझ में आया? मैं फिर से कहूं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति अगर आपका गलत फायदा उठाता है या आपको धोखा देता है, देन वो आपका सिंप्लिसिटी है, आप एक सीधे लोग हैं, आप बहुत ही सिंपल लोग हैं। बट अगर वो व्यक्ति आपको दोबारा धोखा देता है, दोबारा वो आपके साथ गलत करता है या फायदा उठाता है गलत तरीके से, देन वो आपके सिंप्लिसिटी नहीं है, वो आपका मूर्खता है। आप मूर्खों की गिनती में आते हो। इट इज बिकॉज जब पहली बार वो व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, परमेश्वर ने उसका चेहरा आपके सामने लेके आया, उस खुदावन यीशु मसीह ने दिखा ये व्यक्ति से दूर रहे, ये व्यक्ति। बट अगर दिखाने के बाद भी अगर इफ यू डू द सेम थिंग, दोबारा वो धोखा दे रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, आप इस संसार के सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हो? यू आर नॉट सीधा, उसको सीधापन नहीं कहते। सो जब वो व्यक्ति ने हमारे साथ यू नो वो प्यून, वहां के लोग थोड़ा सा अलग ही व्यवहार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अभी यहां से हमें निकलना पड़ेगा, और हम जगह जगह ढूंढ रहे थे। मैं और काफी सारे जो लीडर है वो जानते हैं, तो ब्रदर राजेश जो हमारे बीच में नहीं है, वो तो बाहर है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, इधर फोन कर रहे होते, कहीं पे भी जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी जगह अवेलेबल ही नहीं था। तो हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जिसको पूछो रेंट, बड़े बड़े रेंट्स आ रहे हैं, यू नो लाइक बड़ा रकम बोल रहे हैं, ये सारी चीजें।
ध्यान से सुनिए। तो मैं ब्रदर राजेश को वही बोल रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज गॉड्स प्लान, बट आई बिलीव प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। ध्यान से सुने, प्रभु कुछ, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। सो अचानक से हमारी मीटिंग फिक्स हुआ। हमने देखा ब्रोशर में एक जगह फिक्स हुआ। फिक्स होने के बाद उन्होंने कहा पास्टर वी वांट टू मीट यू। हम आ गए मिलने के लिए, उनको मीटिंग के लिए। जब हम चले गए वहां पे बाय फेथ, मैंने वो ब्रदर राजेश को कहा चलो बाय फेथ चलते, देखते जो होगा देखा जाएगा, प्रभु महान परमेश्वर है। सो बाय फेथ उन्होंने कहा देखो ये अमाउंट है। ध्यान से सुने, उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया। तो मैंने कहा यस डन। मेरे हृदय बोल रहा है यस डन तो बोल दिया, अब ये अमाउंट कैसे आएगा? ध्यान से सुनिए, हम उस समय 15,000 रेंट देने के लिए सोच रहे थे। मेरी वाइफ गवाह है और जो चर्च के ट्रेजरर हैं वो जानते हैं और जो मेरे करीब है वो जानते हैं। पहले 15,000 देने के लिए सोच रहे थे, 20,000 सोच रहे थे, बट जब मीटिंग फिक्स हुआ मंथ में 62,500। कितना कितना कितना? आप चुप क्यों हो गए? लग रहा है पास्टर मुझसे भी बातें करने वाले हैं। कितना? दैट टू 2 लोग अलग से काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारे बीच में 2 लोग काम भी कर रहे हैं। मैंने कहा डन बाय फेथ। यू कांट बिलीव, अभी तक प्रभु ने निराश नहीं किया, आगे भी निराश नहीं करेगा। हालेलुया, बाय फेथ मैंने कहा यस डन, एंड परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, गॉड इज डूइंग। Listen to me carefully. ध्यान से सुने। And I believe, hello, I'm so excited. I believe वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले दिनों में हमारी खुद की जगह होगी, खुद की ऑडिटोरियम होगा, जहां पे 35,000 से 6 लाख लोग मिलकर उस खुदावन यीशु के दिन रात आराधना करेंगे। This is going to come to pass by faith. आप मेरे और मेरे वाइफ के लाइफ देखेंगे, हम फेथ से ही चल रहे हैं, प्रभु भरोसे। हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट इतना पता है कि प्रभु कभी listen to me carefully. अगर फेथ है बोलो फेथ, अगर फेथ है बोलो फेथ। अगर फेथ है ना, आप पहाड़ से भी जूझ जाओगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम चेक ऐसे निकाल के दे रहा था, मैंने प्रभु को सिर्फ एक ही चीज कहा, प्रभु ऐसा ही रहना हमारे साथ। एंड प्रार्थना में एक उत्तर आया, ऐसा ही मेरे ऊपर विश्वास रखना। इफ गॉड इज डूइंग विथ अस, अगर परमेश्वर हमारे द्वारा करे, प्रभु आपके साथ भी करेगा। बट व्हाई थिंग्स आर नॉट मूविंग? इट इज बिकॉज देयर इज नो फेथ। फेथ कैन मूव द माउंटेन। विश्वास पहाड़ को हिला देगा। पहाड़ को 10 लोग मिलाकर हिला भी रहे। हेलो, बोलते ना चप्पल घिस गए। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज जब हम जिस खुदा को मानते हैं ना, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। ये व्यक्ति सालों से बैठा है, दे रे बाबा, दे 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 कर रहा है। वो शायद प्रभु को नहीं जानता, इसलिए दे 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 कर रहा है। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है वो ऐसा करता है। हेलो, और जो व्यक्ति प्रभु को जान जाता है वो ऐसा करता है। हाउ मेनी ऑफ देयर? आमेन। कितने लोग मेरे साथ हैं? जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, स्माइल क्यों कर रहा है? अरे स्माइल क्यों कर रहा है? पास्टर हाथ ऐसा है। और जो व्यक्ति प्रभु को जान जाता है, प्रेज द लॉर्ड, ये डिफरेंस है। How many of you agree with me? How many of you agree? I believe आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। Amen? हमारे कलीसिया में सबसे बड़े, हमारे कलीसिया के लड़के और लड़की बड़े बड़े पोस्ट में बैठेंगे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चे लोग आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनने वाले हैं। फेथ, विश्वास रखो, जो आने वाले हैं बच्चे, आमेन, वो भी इस सृष्टि को हिलाने वाले हैं। हालेलुया।
Have faith. Always remember, God is great when you have faith. नहीं समझ में आया? मैंने जान लगा दिया इस वर्ड के ऊपर। God is, हेलो, इस बॉम्ब है क्या? सुरसुरी सब इंतजाम है। आज तो मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ आयोजन भी है शायद। Amen. God is, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं। God is when you have, प्रभु महान है जब आपके अंदर विश्वास है। विश्वास, माय डियर फ्रेंड, विश्वास से चल के तो देखो, मजा आता है। मुझे आज भी याद है, आप जब कलीसिया शुरू हुई थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हाई आई एम सेइंग, कि आपके इंकरेजमेंट के लिए हमें एक व्यक्ति ब्लेस कर, उन्होंने कहा, पास्टर डोंट वरी, हम कलीसिया का जो रेंट है हम पे करेंगे। ध्यान से सुनिए, उन्होंने ब्लेस किया, कलीसिया शुरू हो गई। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जब कलीसिया से मैं बाहर निकल रहा था, मैं शर्ट पूरा चिटक जाता। कितने लोग थे शुरू में? एवरीवन, राइट? मेरे शर्ट ऐसे करोगे ना, 2 लीटर पानी निकलता था। ऑनेस्टली मेरे सूट ना लथपथ हो जाता था। लथपथ इज राइट वर्ड। इतना गर्मी, क्योंकि वो जो जगह में हम लोग थे वहां पे खाली फैन चल रहा था, वो भी फैन के ऊपर हम दया कर रहे थे। हालेलुया। वो फैन ऐसे चल रहा था कि बेचारा। Listen to me. अचानक से वो व्यक्ति ने कहा, गॉड विल ब्लेस यू। हम समझ गए कि ये पीछे हट गया। मैंने मेरे वाइफ, उस वक्त कोविड के समय आया था, मैंने मेरे वाइफ को बोला, देखो ऐसे ऐसे चीजें हो गई है, अभी क्या करें? मैंने कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बुद्धिमान स्त्री प्रभु की ओर से आशीषित होते। और क्यों? तो अरे कहां फंसा दिया, क्या हो गया, अरे किधर आ गया। हेलो, एक बुद्धिमान स्त्री ऐसे कभी बात नहीं करती है। बोलते डोंट वरी, हम प्रार्थना करेंगे। अरे ये अगर मुंह से नहीं निकला तो बर्तनों की आवाज आती है, राइट? और अगर ज्यादा तीखी मिर्ची हो तो चप्पल जूता सब चलता है। उन्होंने कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पहले थोड़ा सा, मैं आप खुल के बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा ना मैं सोचता था, ऑनेस्टली शुरू से, मैं 5-6-7 साल पहले के बाद मैं सोचता था कि कैसे होगा, पर अभी बाय फेथ निकल गए हम लोग। गाड़ी में बैठ के दोनों निकल गए फेथ में, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। वो व्यक्ति ने कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा सब ठीक करेगा। मैंने मेरे वाइफ को बोला देखो ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। फिर अचानक से कोविड में कलीसिया बंद हो गया। फिर हम लोगों ने फ़ोन पे शुरू किया, सब लोग रहे थे, फ़ोन पे शुरू हो गया था। फिर कोविड जब खुल रहा था, मतलब कोविड का जो बंद था वो जब खुल रहा था, सभी लोगों ने कहा पास्टर अभी कलीसिया खुलने का समय आ गया है, कैसे करें? कलीसिया खोलने वाला है, खुलना चाहिए मिलके। तो प्रभु ने मुझे विजन दिया, देख कलीसिया यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगी, ये जगह में शुरू करना है। और मैं ढूंढ रहा हूँ वो जगह कहाँ है। हम ढूंढ रहे हैं हर जगह में ढूंढ रहे। ढूंढते ढूंढते प्रभु ने दिखाया एक फुटबॉल कोच होगा, वहाँ पे तुझे कलीसिया शुरू करना पड़ेगा। फाइनली मुझे मिला, वो जगह का नाम है नानावटी। ध्यान से सुने। तो जब वहाँ का प्रेसिडेंट को मिला, नानावटी आप सभी लोग जानते हैं नानावटी को, उनको मैंने बोला मुझे प्रेसिडेंट को मिलना है। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बोला कि ये अमाउंट में एवरी महीने आपको देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। मैंने मेरे वाइफ को बोला देखो ये अमाउंट बोल रहे हैं, क्या करें अभी? उन्होंने बोला प्रार्थना करते हैं। यू कांट बिलीव, उन्होंने कहा यू नो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ पैक जानते हो ना? पैक, फेस पैक नहीं, पैक जानते हो? पैक नहीं जानते हो? पैक, एक के साथ एक फ्री पैक आ जाता है, एक लो तो 3 फ्री, राइट? मुझे इतना अच्छा वाइफ प्रभु ने दिया, खूबसूरत तो है, बुद्धिमान भी है और प्रभु में भी है, ये 3 चीजें, एक के साथ 3 फ्री आ गए। इसलिए बच्चे भी सुंदर सुंदर आए। हालेलुया। तो उन्होंने कहा डोंट वरी समेत, ये ऑलवेज, वो हमेशा मुझे कहते हैं, आई वांट टू से वाइफ, एवरी वाइफ, हेलो, आपके हस्बैंड के साथ खड़े रहे बुरे वक्त में। अगर जिस घर में कटर कटर पटर चटर चटर चलेगा वो घर कभी आशीषित नहीं होगा। हेलो, ऑल द फीमेल्स, ऑल द वाइफ। तो पति जब लंगड़ा रहा है, डंडे मत मारो उसे, उल्टा डंडे से उसके साथ चलो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? स्टैंड विद देम। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, फेथ से चलते हैं। मैंने कहा देखो चर्च अकाउंट में इतना है। बोलते तो क्या हुआ गया? हमारा परमेश्वर अकाउंट के अनुसार नहीं, वो अपने सामर्थ के अनुसार कार्य करता है।
यू कैन नॉट बिलीव माई बाय फेथ चला गया चेक लेके, चलो करो। बाय फेथ गया मैं ऐसा। यस प्लीज सर सिट हियर। मेरे मन में चल रहा है कौन है। मैं बोला मैडम टेल मी हाउ मच यू शुड, दिस मच, और डन। 1.5 साल प्रभु उस जगह में वफादार था हमारे साथ। एक दिन भी हमारा डिले नहीं हुआ रेंट देने में। उल्टा वो बोलते थे आप जब भी देना चाहते दे दो। जब आप फेथ में चलते हैं, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, प्रभु पूरे कायनात को इकट्ठा करके आपके लिए मार्ग निकाल देता है। वॉक बाय फेथ। गॉड इज ग्रेट व्हेन यू हैव फेथ। गॉड इज ग्रेट व्हेन यू हैव फेथ। लोग बोलते जब बुरा वक्त आता है ऑल इज वेल बोलो, नहीं, अपने आप को बोलो गॉड इज ग्रेट, आई हैव अ फेथ, माय गॉड इज ग्रेट। अगर वो अब्राहम के लाइफ में कार्य करते, अगर उस दिन मूसा के लाइफ में वो लाल समुद्र को अलग कर दिया था, वो परमेश्वर मेरे साथ है और वो हर एक तेरे रास्ता को सीधा करेगा। हैव फेथ। उस दिन से लेके आज तक कहां 15,000 देने के लिए सोचते थे, आज हम मंथ दे रहे हैं नियर अबाउट। फिर कभी कोई मंथ में कम भी होता है। वी आर डूइंग इट फेथ। प्रभु लोगों के मन को बदलेगा, प्रभु करेगा। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल बिकॉज हम खुद करने की कोशिश करते हैं, बट गॉड, वो तेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तेरा डिपार्टमेंट फेथ है, काम करने का डिपार्टमेंट मेरा है। हालेलुया। मूव बाय फेथ बिकॉज एक ही है, दैट इज फेथ। फेथ फेथ। एक कंडीशन में परमेश्वर का कार्य करता है, दैट इज फेथ। गॉड एक कंडीशन में काम करता है, व्हाट इज? हिंदी में क्या बोलते? अपने पड़ोसी को देख के बोला, अगर कोई सो रहा है पकड़ के हिला के बोले पास्टर आपके बारे में बात कर रहा है। Come on. So my dear friend, your life shouldn't be surrounded with hanky-panky people. आप hanky-panky होते हैं ना, अरे सर क्या, अरे ऐसे लोगों से नहीं होकर जो विश्वास वाले लोग हैं उसके साथ उठा बैठा करो। जिसके अंदर विश्वास है उसके साथ, then only आपके अंदर की आग एक सुरसुरी बॉम्ब है, वो आपको क्या उत्तेजित करेगा? Come on. I want to. मेरा एक दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी वाइफ जानती है। अभी तो वो IAS ऑफिसर बन गया है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया अभी। मेरा क्लासमेट था, ही इज लाइक मेरा डियर फ्रेंड है। आज की डेट में वो पूरा बड़े लेवल में बैठ रहा है। उस दिन मुझे फोन मैसेज भी किया था। वो व्यक्ति आ रहा था, आई थिंक सो इंडिया टीवी या कहीं पे उसका इंटरव्यू आ रहा था। तो वो व्यक्ति के बात से मैंने एक चीज सीखा। वो अविश्वासी है पर मैंने उससे एक चीज सीखा, ऑनेस्टली, आज खुल के बातें करो। वो व्यक्ति, उसको पूछा गया कि आप आगे कैसे बढ़े। उसको क्या पूछा गया, आप आगे कैसे बढ़े, ये मुकाम पे कैसे पहुंचे। तो उस व्यक्ति ने कहा, पहले मैं मेरे वाइफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। नंबर 2, मेरे कुछ फ्यू फ्रेंड्स हैं। बोलो फ्यू फ्रेंड्स, बोलो फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा कहते थे कि तू जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर फेथ वाले लोगों के साथ उठा बैठा नहीं करोगे, वो तो पानी में डूब रहे हैं, आपको भी ले डुबाएंगे। हाउ मेनी देयर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई बाइबल से फेलोशिप करो। किसके साथ? जिसके अंदर फेथ है। रिपोर्ट्स खराब आ गया किसी का, फॉर एन एग्जांपल, अगर जिसके अंदर फेथ है वो क्या बोलेगा, अरे परमेश्वर वरी, और डरा भी रहा है और बोल रहा है डोंट वरी। हेलो। सो वो व्यक्ति कहता है इंटरव्यू में, वो कहता है मेरे कुछ दोस्त थे, वो हमेशा कहते थे, उसमें से मैं भी एक था, मतलब डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो, आगे बढ़। वो व्यक्ति उनके बात सुनते सुनते वो आगे बढ़ गया। आज की डेट में IAS ऑफिसर है।
मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, बहुत जल्दी मैं वो दिन सुनूंगा जब कोई आके मुझे कहेगा कि सर वो प्रेसिडेंट लेवल में चला गया है। आई बिलीव दिस विल हैपन, क्योंकि उसके अंदर बहुत दिमाग है। मैं जानता हूँ उसको बचपन से। कोई अगर मुझे बोलेगा प्रेसिडेंट हो गया, मैं मानूंगा भी, और वो दिन दूर भी नहीं है, क्योंकि इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। सो व्हाट डज इट मीन? अपने आप को सराउंडर करे किस कौन से लोगों के साथ? जो फेथ में है। पीटर जॉन एक टूटे हुए लोगों को बोल रहे, देख मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु मसीह है, चलो। वो उठ के चला। वाई? एक फेथ वाला बंदा दूसरे कमजोर बंदे को उत्साहित करता है। आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ साथ आपकी दोस्ती। नीति वचन 12:11 कोई पढ़े? हाँ पढ़ो पढ़ो। और पेट भर खाता है, आगे। परंतु जो निकम्मों की संगति करता हाँ, वह निर्बुद्धि है। जो निकम्मों के साथ संगति करता है, निकम्मो, जो निकम्मो, हाल में कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो क्या होता है? वो निर्बुद्धि ठहरता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सो अपने आप को फेथ वाले लोगों के साथ संगति करें, देन यू विल सी आपका भी फेथ बढ़ेगा, आपको भी that will happen to you. So it's the number one reason why वो व्यक्ति impossible को possible हुआ, it is because उसके अंदर faith आ गया कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, पीटर जो व्यक्ति बोल रहा है, जॉन जो व्यक्ति बोल रहा है, इन दोनों जो यीशु मसीह के नाम ले रहे हैं, यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकता है। और उसके अंदर क्या हो गया? फेथ जगह। नंबर 2 रीजन, पड़ोसी को देख के बोलो। आइए हम थोड़ा गहराई में चलते हैं, जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। You know my dear friend, number 2 reason, verse 6 को पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, ओके, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। आगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ, ओके ओके। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश वर्जन किसके पास है? प्लीज रीड इट। 6 में प्लीज रीड इट। 6, 3 का 6। I have no silver and gold. ओके What I do, have I given to you. ओके, In the name of Jesus Christ हाँ of Nazareth, rise up and walk. आगे। And he took him by the right hand He took him by the right hand, आगे, and raised him up. and raised him up। इंग्लिश में लिखा है he helped him। बोलो help him। he helped him। क्या लिखा है? he helped him। let me tell you something, faith help। वो क्यों हेल्प किया? क्योंकि जब उसने सुना, वो क्या किया? सुनने की कोशिश किया। ध्यान से सुनो, वो सुन के माय डियर फ्रेंड, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। फेथ तो है पर एक्शन नहीं है। वी हैव फेथ कि प्रभु मेरे लाइफ में करेगा, बट व्हाट इज आवर एक्शन? हमारा एक्शन क्या है? जेम्स 2:17 में लिखा गया है, फेथ विदाउट एक्शन इज जीरो। कोई पढ़ेगा? विश्वास भी यदि कर्म सहित विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। फेथ है, गॉड विल डू। मैं क्लियरली बात करूं, यू नो पॉवर्टी में यही चीज में ये ज्यादा मैं बातें करता हूं, बट लेट मी टेल यू, आई वांट टू से टुडे, पॉवर्टी, गरीबी लाइफ में या बिजनेस की प्रगति लाइफ में क्यों नहीं होता है? वी हैव फेथ कि प्रभु मेरे लाइफ में आशीष करेगा, वी हैव फेथ कि प्रभु मेरे बरकती देगा, बट वी डोंट हैव एक्शन। व्हाट इज द एक्शन? एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? बीज बोना। एक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। व्हाई? एक्शन। फेथ है कि प्रभु कार्य करेगा, बट यू नो मैं घर पे बैठा हूं, पास्टर मेरा ऐसा हुआ, पास्टर मेरा वैसा हुआ। हेलो, व्हाट इज योर एक्शन? प्रभु चंगाई देना चाहता है, व्हाट इज योर एक्शन? कम ऑन। फेथ विदाउट एक्शन इज जीरो, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। हमको ब्रेक थ्रू चाहिए, वी वांट ऑल द थिंग, बट हमारा एक्शन आज भी हमें कुछ हो जाता है तो हम कलीसिया नहीं आते हैं। आज भी वी डोंट प्रे,
हमारा एक्शन ही नहीं है। आज भी हमारा आत्मा नहीं, हमारा एक्शन ही नहीं है। इन शॉर्ट, वी डोंट गिव प्रियोरिटी टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान। लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड सिर्फ फेथ ही नहीं, फेथ के साथ साथ एक्शन में काम करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमारे लाइफ में कुछ कार्य करे, बट देयर इज नो एक्शन। जब पीटर ने सुना, जब जो व्यक्ति जो उसका पैर काम नहीं कर रहा था, जब उसने सुना कि पीटर यीशु मसीह के नाम ले रहा है, तो उसने सब कुछ छोड़ के, अपने पास को छोड़ के वो क्या कर रहा है? उठने को कोशिश कर रहा है। एक्शन। फेथ है, बट अगर एक्शन नहीं है, आलू गुंडा। हम लोग अभी ऊटी में थे, तो बोलता सर, उनका तो भाषा अलग ही था। मतलब व्हाट इज दिस? आलू गुंडा ब्रेकफास्ट। मतलब नो आलू गुंडा, डोसा डोसा। नहीं, डोसा आलू गुंडा। हेलो। फेथ नीड्स एक्शन। अगर एक्शन नहीं है, हम दुआ करें प्रभु तो हमारे बिजनेस को ब्लेस कर। आप बिजनेस में काम ही नहीं करो, यू आर नॉट गोइंग टू चर्च, यू आर नॉट गोइंग टू प्रे। अगर जब प्रभु ब्लेस कर रहे हैं, हम दशमांश नहीं बोल रहे, तो हाउ गॉड विल ब्लेस अस? प्रभु मल्टीप्लाई कर। फेथ विदाउट एक्शन जीरो। वो व्यक्ति के अंदर फेथ था, बट वो व्यक्ति सुनकर कोशिश कर रहा, एक्शन। इसलिए बाइबल बताती है पीटर ने उसको उठाने का क्या किया? मदद कर रहा है। पास्टर, वी वांट टू ग्रो मैच्योर। और प्रार्थना में मैच्योर होना चाहता है, बट हमारे प्रार्थना का टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट कितना प्रार्थना करते हो? 5 मिनट। पास्टर, 5 मिनट में आप मैच्योर बनेंगे? आपका एक्शन ही नहीं है, आप मैच्योर कैसे बनेंगे? किसी को डेट में ले जाना हो तो ओ माय गॉड, सब खत्म हो गया। काम साइड में, डैडी मम्मी बोल रहे अरे कहां जा रहे हो? हाँ, मैं दोस्तों मिलने जा रहा हूं। इतना घंटा कहां लगा? नहीं, वो मैं कॉफी पी रहा था। कॉफी किधर? कॉफी पर डैडी के मैसेज आए, 500 रुपए कॉफी में कट गया। ये दोस्त 500 रुपए का कॉफी पिए, किसके साथ बैठा है? एक व्यक्ति कहता है आई वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, बट देयर इज नो, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कांट ग्रो। हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे। इट इज बिकॉज देयर इज नो एक्शन। हमारे बिजनेस में आशीष क्यों नहीं है? नो एक्शन। हमारे पैसों में ब्लेसिंग्स क्यों है? नो एक्शन। हालेलुया। ये तो ऐसी वाली बात हो गई, 200 केजी का बारबेल उठाने वाले हैं, पर हम प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं? 5 मिनट। वो तो वार्म अप भी नहीं होता है। इट मीन्स बाइबल से कि वो व्यक्ति फेथ के साथ साथ एक्शन भी करने लगा। इट मीन्स सुना और एक्शन। जो सालों से नहीं हो रहा था, इंस्टेंटली हो गया। यू नो व्हाई? फेथ एक्शन एक साथ चलता है। गाड़ी में अगर एक पहिया हो वो कभी चलेगा, 2 पहिया चाहिए। हम उम्मीद तो कर रहे हैं प्रभु से, बट हमारा एक्शन ही नहीं है। हम मैच्योर तो बनना चाहते हैं, बट हमारा प्रार्थना 5 मिनट का है। हम आशीषित होना चाहते हैं, हम बीज नहीं बो रहे हैं। हमारे बिजनेस को ऊंचाई में ले जाना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे। व्हाट इज अवर एक्शन? कितने जन मेरे साथ है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उससे पहले क्या उसको यीशु मसीह के बारे में किसने बताया नहीं होगा? बताया होगा। पर उस दिन उसने पीटर को सुनते हुए, जब उसने सुना, उसके बाद उसने विश्वास किया। नंबर 1, तभी भी चीजें नहीं बदली थी। जब एक्शन, बोलो एक्शन, जब वो कोशिश किया। यू नो, लाइफ में हम कोशिश ही नहीं करते हैं, हम हार मान जाते हैं। मैं कड़वी बातें करूं आज? स्ट्रेट बातें करूं? चारी को आवाज है। स्ट्रेट बातें करूं? 5 लोग की आवाज है, यहां पे काफी लोग हैं। स्ट्रेट बातें करो। ये कड़वा सच है। प्रभु उनको मदद करता है जो उठकर खड़े होकर चलना चाहता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? प्रभु उन व्यक्ति को मदद करता है जो उठकर खड़े होकर चलना चाहता है, बट जो व्यक्ति कंफर्ट लेवल से निकलना नहीं चाहता है, वो अपने लेवल में बैठ गया। लेट मी टेल यू स्ट्रेट,
कोई कोई व्यक्ति कहता है, अरे पास्टर मेरा कमर ऐसा हो गया, मेरा पैर ऐसा हो गया, पास्टर ये हो गया वो हो गया। अगर वो व्यक्ति, ध्यान से सुने, अगर वो व्यक्ति सब कुछ को छोड़कर एवरीडे प्रार्थना नहीं कर रहा है, एवरीडे वचन नहीं पढ़ रहा है, अगर वो कलीसिया में नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में कभी भी परमेश्वर को ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएगा। कितने जन मेरे साथ है? अरे मेरा कमर में दर्द है, मेरा पैर में दर्द है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, पास्टर बिजनेस मीटिंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज व्हाई मैं सुबह प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति हेलो कभी भी अपने लाइफ में परमेश्वर के आशीष को नहीं देख पाएंगे। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं होंगे, जिंदगी भर तक वो परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं देख पाएंगे। बट जिस दिन, ध्यान से सुनो, बट जिस दिन वो बीमारी में भी, तकलीफ में भी, प्रॉब्लम्स में भी, शत्रु से घिरे हुए, तभी भी वो सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु तू जानता है मेरे तकलीफ को। वो वचन पढ़ रहा है, कलीसिया में पहुंच रहा है, बाइबल स्टडी प्रभु के साथ अटेंड कर रहा है। लेट मी टेल यू, आने वाले दिनों में आप उस तेजी से आप ऊपर जाओगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है आपकी मेहनत की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो? मैं आज क्लियर बातें करूं, आपके मेहनत की वजह से प्रभु आपके इतने बड़े बिजनेस है? नो बाबा, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये प्रभु का अनुग्रह है। हमारा एक्शन, ओ पीटर के बात सुना, वो चढ़ गया, चल दिया, उसने कोशिश किया। लास्ट वीक एक सिस्टर की गवाही में सुन रहा था, मुझे बहुत प्रभावित हुआ। और एक सिस्टर की गवाही, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी गवाही सुन के मैं बहुत एनकरेज फील करता हूं कि पास्टर हमारे लाइफ में इतना ये सारी चीज है, पर मैं कलीसिया आना नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। आई वांट टू टेल उन बहनों को जो ये सारी चीजों से गुजर रहे, आने वाले दिनों में प्रभु आपके रास्तों को ऐसा फिक्स करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। Listen to me carefully. God has a bigger plan for you. परमेश्वर आपके एक्शन को देख रहा है। नेचुरल है, लंगड़ा कभी पैर नहीं हिल रहा है, उठ खड़ा हो गया। बाइबल बताती है इंस्टेंटली उसके पैर में पावर आ गया। यू नो व्हाई? फेथ। एंड नंबर 2, कोशिश, एक्शन। गॉड सिर्फ फेथ से काम नहीं करता है, फेथ के साथ साथ एक्शन में काम करता है। फेथ में आप उत्साहित हो, ऐसा कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ऐसा। बट एक्शन में आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि जो पेड़ फल से भरा हुआ है वो, आमेन, हालेलुया। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, लाइफ में उठ खड़े, परिस्थिति में अगर कुछ भी हो रहा है, आपके लाइफ में इश्यूज है, आई अग्री, सभी के लाइफ में इश्यूज है, हेल्थ में इश्यूज है, फाइनेंशियली शत्रु से घिरे हो, ये हो रहा है वो हो रहा हो, लाइफ में उठ खड़े होके चलना सीखो। अगर आप पड़े रहोगे, प्रभु उनका मदद करता है जो उठ खड़े होकर सिस्टर की गवाही आप सुनिए। एंड आई विल वेरी ऑनेस्ट, मैं इनकी गवाही को सुन के मैं काफी एनकरेज हो जाता हूं कि ऐसे परिस्थिति में प्रभु, मैं हमेशा जब घुटने पे आता हूं एक ही दुआ करता हूं, प्रभु इनका उधार मत रखना। जो प्रभु एक गिलास पानी का उधार नहीं रखता है, ये उधार रखेगा। आने वाले दिनों में आई बिलीव आपके फैमिली में खुशी, आनंद, शांति होगी। आपने जो चाहा है, आपके पूरे परिवार का उद्धार होगा, वो भी होगा। वो आपके बाजू में भी बैठेंगे। आने वाले दिनों में वो इतना मजबूत बिलीवर बनेंगे कि उनके दोस्त लोग उनके द्वारा उद्धार पाएंगे। This is going to happen. Faith and action. Hallelujah. So if you go back to the topic, that's उस दिन क्यों वो व्यक्ति like चंगा हुआ, it is because पीटर के बातों को सुनकर उसके अंदर फेथ बढ़ा, और जब वो खड़े होके कोशिश किया, इंस्टेंटली पैर में पावर आ गया। आमेन। लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश तो करो। आप अगर कंफर्ट लेवल पे, गॉड आपको हमेशा कंफर्ट लेवल पे नहीं रखेगा, आपको धक्का मारेगा।
अगर आप कोशिश नहीं करोगे आप वही जगह में रह जाओगे। आमेन, हालेलुया। आई बिलीव इन कमिंग डेज, जैसे परमेश्वर उस दिन नामुमकिन को मुमकिन किया, आपके लाइफ में अगर आप दो चीजों को लेके चलेंगे, विश्वास एंड नंबर 2 एक्शन, यू विल सी प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को इतना ब्लेस करेगा कि आने वाले दिनों में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जितने लोग दुख कष्ट उठाकर, जितने लोग अपने लाइफ में जितने ट्रेजेडीज हो रही है, वो सारी चीजों को, बीमारी को, ये सिचुएशन को नजरअंदाज करके एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं, एवरीडे खुदा के वचन पढ़ रहे हैं, एवरीडे उस खुदा के साथ लगे हुए हैं, एवरीडे उस परमेश्वर के प्रेजेंस में होते हैं, और कलीसिया आ रहे हैं कष्ट उठाकर, इस धूप में, बीमारी में पीड़ित होकर कलीसिया आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। आई वांट टू टेल यू, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इतना आशीष करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को नृत्य में बदल देगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, आपके दुख बहुत ही जल्दी सुख में बदलने वाला है, क्योंकि प्रभु कभी किसी का उधार नहीं रखता है। मुझे आज भी याद है, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब शुरू में बॉम्बे आया था, मेरे पास कलीसिया जाने के लिए बस की भी टिकट नहीं हुआ करती थी। आज मैं खुल के बता रहा हूं, ऐसे ऐसे दिन आए कि खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करता था। राइस में ज्यादा पानी डाल दो ताकि सुबह भी हो जाए, शाम को भी हो जाए। एक आलू था, आलू काट के पानी ज्यादा डाल दो ताकि 2 वक्त की खाना हो जाए। उस वक्त भी मैंने परमेश्वर के भवन में जाना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दैट इज वाई आज प्रभु मुझे स्पिरिचुअली ब्लेस्ड कर रहा है, एंड आई बिलीव ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर मी, एंड आई वांट टू टेल एवरीवन, जितने जन भी रिसीव इट। अब दुख में, कष्ट में, बीमारी में, ये सारी चीजें उल्टा, प्रभु टूटे लोगों के दिल के करीब रहता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया।